चेन्नई डे 1 और इंग्लैंड टॉस जीती और उन्होंने की पहले बैटिंग। विकेट बिल्कुल फ्लैट थी और पहले दिन ना विकेट से स्पिन मिली किसी बॉलर को, ना किसी को स्विंग मिली। इंग्लैंड के बैट्समैन ने इन कंडीशंस की फुल एडवांटेज ली। जो रूट ने बनाया एक मैग्निफिसेंट 100, कोई भी चांस नहीं दी बॉलर्स को टू गेट हिम आउट। ओपनर टॉम सिबली ने 87 का स्कोर मारा और बिल्कुल पहले दिन की आखिरी बॉल पे वो बुमराह की बॉलिंग पे LBW हो गए। एंड ऑफ डे 1 इंग्लैंड 263 for 3 एंड स्लोली इस टेस्ट मैच की कमांड लेता हुआ। दूसरे दिन भी पिच बिल्कुल फ्लैट रहा और जो रूट ने अपनी पेशेंट बैटिंग के साथ इंडियन बॉलर्स को बहुत फ्रस्ट्रेट किया। दूसरे शोर पे बेन स्टोक्स ने भी इस बैटिंग पार्टी को जो रूट के साथ ज्वाइन किया। उसने इंडियन स्पिनर्स को स्पेशली बहुत अटैक किया। स्टोक्स ने मारे एक क्विक फायर 82 का स्कोर बिफोर लेफ्ट आर्म स्पिनर शाहबाज नदीम ने उसकी विकेट निकाली। मगर जो रूट की ब्यूटीफुल इनिंग्स और ब्यूटीफुल होती रही, वो पहुंचे अपने सेकंड डबल सेंचुरी स्कोर पे इन द लास्ट 3 टेस्ट मैचेस। लेट इन द डे इंग्लैंड ने ट्राई किया थोड़ा सा अपना रन रेट बढ़ाने के लिए और इसलिए थोड़ी बहुत उनकी विकेट्स भी गिरी। ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग की और इंग्लैंड को उनको ओवर अटैक नहीं करने दिया। डे 2 के एंड पे इंग्लैंड 555 for 8, मगर ये पिच फिर भी बिल्कुल फ्लैट खेल रहा था। डे 3 की शुरुआत में ही इंडिया ने इंग्लैंड को ऑल आउट किया फॉर 578 रन्स। जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले टेस्ट मैच इन इंडिया में उठाए 3 for 84 के फिगर्स। इंडियन बैट्समैन जब बैटिंग करने आए, they were over attacking and over confident against the English bowlers और इसलिए उन्होंने खोई 4 अर्ली विकेट। इंडिया 73 for 4 with रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली एंड अजिंक्य रहाणे गॉन। फिर चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत ने चार्ज लिया। एक ने अटैक मोड ऑन किया और एक ने अपनी डिफेंसेस ऊपर की। ऋषभ पंत ने जैक लीच को 5 छक्कों के लिए मारा एंड चेतेश्वर पुजारा भी अब फ्रीली स्कोर करने लगा था। बॉल सॉफ्ट भी हो गई थी। दोनों ने साथ में 119 रन की पार्टनरशिप लगाई, मगर फिर पुजारा सबसे अनलकी तरह से आउट हुए। फिर पंत जब 91 पे था, उसने कोशिश की कि छक्कों की बौछार के साथ वो अपने 100 की तरफ जाए। एक मिसक्यू हुआ और डॉम बेस्ट की बॉलिंग पे पंत caught out हुए for 91. This was Rishabh Pant's 4th score in the 90s and day 3 India was in trouble. 257 for 6, trailing by 321 runs. Day 4 आया और अब ये पिच जो है वो मिसबिहेव करने लगा था और टीम इंग्लैंड के बॉलर्स ने इसकी फुल एडवांटेज उठाई इन द फर्स्ट सेशन। उन्होंने इंडिया की आखिरी 4 विकेट काफी जल्दी उठाई। इंडिया ओवरनाइट स्कोर से सिर्फ 80 रन और ऐड कर पाई। वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग हीरो रहा, 85 नॉट आउट पे खेलता रहा एंड इंडिया वाज बोल्ड आउट 337, ट्रेलिंग बाय 241 रन्स। इंग्लैंड ने फॉलो ऑन इनफोर्स नहीं किया इंडिया पे और वो फिर बैटिंग करने आई। अश्विन ने पहली बॉल ऑफ द इनिंग्स में जो बर्न्स को आउट किया और ये दिखाया कि अब ये विकेट स्पिन करने लगी है। सेकेंड सेशन में इंग्लैंड की एम सिंपल थी कि तेजी से बैटिंग करे, इंडिया को 400 प्लस का टारगेट दे और फिर डिक्लेयर करे। मगर इंडियन बॉलर्स विकेट्स निकालते रहे इंग्लैंड की। विकेट पे अनइवन बाउंस आ गया था एंड इंग्लैंड ओवर अटैक इंडियन बॉलर्स को नहीं कर पाई। जो रूट फिर से सबसे कंफर्टेबल लगे, उन्होंने आराम से 40 रन बनाए, मगर अश्विन ने अपनी फिरकियों से इंग्लिश बैट्समैन पे रोक लगाई। उसने उठाए 6 for 61 के फिगर्स एंड इंग्लैंड हुई 178 पे ऑल आउट। इंडिया का टारगेट 420 रन था, बट मोर इंपॉर्टेंटली उनको सरवाइव करने थे 105 ओवर। विकेट अब काफी हद तक टूट गया था, बैटिंग काफी मुश्किल हो गई थी एंड बॉल अब विकेट से मिसबिहेव करने लगा था। ऐसी एक बॉल मिली रोहित शर्मा को ऑफ द बॉलिंग ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिनर जैक लीच और वो हुए क्लीन बोल्ड। एंड ऑफ डे 4 इंडिया 39 for 1 और इंग्लैंड को 9 विकेट चाहिए थी टू टेक अ 1-0 लीड इन दिस सीरीज। आखिरी दिन इंडिया के लिए बहुत खराब शुरुआत हुई।
चेतेश्वर पुजारा ने जैक लीच को स्लिप पे एज किया और वो चलते बने। शुभमन गिल ने फिर शानदार बैटिंग की, ही रीच्ड हिज 50 एंड अब विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों काफी कंफर्टेबल लग रहे थे एंड दोनों क्रीज पे टिक गए थे। मगर जेम्स एंडरसन के अलग ही प्लान्स थे। उन्होंने अपनी पहली ही स्पेल में बॉल को बहुत रिवर्स स्विंग करवाया। शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे को किया क्लीन बोल्ड और फिर ऋषभ पंत को आउट किया फॉर द स्कोर ऑफ 11 रन्स। फर्स्ट इनिंग्स का बैटिंग हीरो वॉशिंगटन सुंदर भी डक पे आउट हुआ ऑफ द बॉलिंग ऑफ टॉम बेस्ट और अब इंग्लैंड को जीत नजर आ रही थी। लंच पर इंडिया थी 144 फॉर 6 विद कैप्टन विराट कोहली बैटिंग अलोंगसाइड रविचंद्रन अश्विन। लंच के बाद विराट कोहली पहुंचे अपने हाफ सेंचुरी पे, मगर आप सबको पता था कि क्या होने वाला है। रविचंद्रन अश्विन गिरे जैक लीच की बॉलिंग पे एंड बेन स्टोक्स ने किया विराट कोहली को क्लीन बोल्ड फॉर 72। शाहबाज नदीम ने अपनी सेकंड डक बनाई इस टेस्ट मैच की एंड जसप्रीत बुमराह आउट हुए जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग पे। इंडिया 192 ऑल आउट, जैक लीच 4 for 76। इंग्लैंड 1-0 अप इन द सीरीज, विनिंग दिस टेस्ट मैच बाय 227 रन्स एंड कंप्लीटली इंडिया को इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने आउट परफॉर्म किया। ये इंग्लैंड की छठी विन इन अ रो है ऑन फॉरेन सॉइल और इस जीत के बाद सेकंड टेस्ट मैच जो चेन्नई में ही खेला जाएगा उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट जाएगी ये इंग्लैंड टीम। इंडिया को वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग जो है वो थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। अजिंक्य रहाणे का फॉर्म स्पेशली होम कंडीशंस में बहुत बड़ी वरी है। ऑल्सो शाहबाज नदीम को रिप्लेस करके कुलदीप यादव को अगले टेस्ट मैच के लिए जरूर लाना पड़ेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए या तो इंडिया को यह सीरीज अब 2-1 या 3-1 जीतनी पड़ेगी। एज फैंस हम लोग इंग्लैंड को यही बोलना चाहेंगे कि वेल प्लेड, you were the better team and see you guys in the next test match in Chennai itself in a few days.